पास $10,000 का बजट था। मैं सोच रही थी कि बस ऊपर ऊपर का काम होगा और अगर ऐसा होता है तो सब हो जाता है। मैं $10,000 के बजट में उसे कर सकती हूँ। काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमारी अंडरडॉग टीम बहुत स्मार्ट है। मेरे साथ एक बहुत बढ़िया टीम है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन आदमियों की कमी होने की वजह से अभी भी बहुत काम बाकी है, जैसे दीवारें पेंट करनी है, फ्लोर्स बदलने हैं और किचन को वापस बनाना है। और ये सब 9 दिन में करना है, जिससे मैं टाइम पर ये घर बेच सकूं। ये सब नहीं हुआ तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने घर वापस जाना पड़ेगा। मेरा पैसा सिर्फ उस घर पर ही खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने अभी रेंट भी दिया है। और मेरा पिकअप ट्रक ऐसे पानी की तरह गैस पीता है कि मैं बता नहीं सकता। बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरे पास जो भी पैसा बचा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। और उसके बावजूद घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक और बड़ा काम करना है। मुझे रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढनी है। अगले 5 हफ्तों में मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। ये दूर दूर तक मेरे बस का नहीं लग रहा, पर मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैं इस कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट को फोन करके देखता हूँ कि इसके पास कोई जगह है या नहीं। हाय, पैट बोल रहा हूँ। हे पैट, मैं ग्लेन बोल रहा हूँ। मैं आपकी स्टेट स्ट्रीट और 12th वाली जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। हम वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप लोग उसमें बियर भी सर्व करने वाले हैं? हाँ, बियर तो होगी। तो आपके पास कोई अच्छी जगह है? मेरे पास लीज पर देने के लिए 3 जगह हैं। एक तो वही है जिसके लिए आपने मुझे कॉल किया है, पर मुझे लगता है कि वो जगह आपके लिए थोड़ी छोटी पड़ सकती है। मेरे हिसाब से आपको एक ऐसी जगह लेनी चाहिए जिसमें आप काम तुरंत शुरू कर सकें। हाँ, जब मैं जेकिल और हाइड जैसी जगह देखता हूँ तो लगता है कि वाह, क्या सही जगह है, बढ़िया लोकेशन है। मतलब एक बार आदमी बार में घुस जाए तो उसका बाहर निकलने का मन ही ना करे। जेकिल एंड हाइड अच्छी कीमत पर मिल सकती है। आपको लगता है? हाँ, वो बेच सकता है। मैंने उसके ओनर से इस बारे में कई बार बात की है। अरे वाह, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। परफेक्ट, तो मुझे बताइएगा कि कब मिलना है। नाइस टॉकिंग टू यू। ऑलराइट, बाय, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर। बाय। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। अगर मैं किसी तरह से उसे ले लूं लीज पर और फिर एक लंबे समय के लिए डील हो जाए कि मैं उसे खरीद सकूं, मैं उस बिल्डिंग को खरीदना चाहूंगा। ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। अब बस मुझे वो घर बेचना है। अब हम SBDC जा रहे हैं, वहां मुझे मैट सैंडर्स से मिलना है। उस दिन हम यूनियन स्टेशन वाले क्रिस सीरियानी के पास अपना आइडिया लेकर गए थे, जो बहुत अच्छा नहीं रहा, एक्चुअली बहुत बुरा रहा। अपनी कंपनीज में मुझे बड़े आइडिया सोचने की आदत है और फिर मैं अपनी टीम को उस पर लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ सब यही सोचते हैं कि मैं बाल्टीमोर का एक आदमी हूँ जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो नहीं जानते कि मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ और बहुत आगे तक सोचता हूँ। हमें अपनी पिचिंग को और बढ़िया बनाना है। एक छोटी और असरदार पिच के बारे में मैं कल रात भर सोचता रहा और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम ईरी का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारा सारा ध्यान एकदम लोकल चीजों पर होना चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि आपकी बियर लेकर हम अपने रेस्टोरेंट में सर्व करें। हाँ, ये सही तो रहेगा। अगर आपको दिलचस्पी है तो हम आपका एक छोटा सा बैरल खरीदना चाहेंगे और अगर वो चल गया तो हम आपके और बैरल्स खरीद लेंगे। ओके। बस एक और चीज है जो मुझे लगता है हमें इसमें जोड़नी चाहिए कि हम एक बियर पर काम करने में आपकी मदद चाहते हैं और उसे हम अपना ब्रांड कहेंगे। ओके, एक बियर जिसे आप बनाएं और हम खरीदें और उस पर हम लेबल लगाएंगे और फिर उसे हम आपसे खरीदेंगे। तो हम अपनी पिच को छोटा करके 2 बेसिक चीजों पर ले आए हैं। एक, हम अंडरडॉग बारबेक्यू में उनकी बियर सर्व कर सकते हैं या नहीं, और 2, हम चाहते हैं कि वो हमें एक बियर बना कर दें जिसे हम अपना ब्रांड बना सकें और अपने बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बेच सकें। अब हम एकदम सही जा रहे हैं। और हमें 5 मिनट में पता चल जाएगा। 5 सेकंड में पता चलेगा। राइट। सबसे जरूरी चीज होती है फोकस। ओके, कम और असरदार। बेकार की कोई और बात होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या चाहिए और सिर्फ जरूरी बात करनी है। तो मैं जेकिल एंड हाइड बिल्डिंग में ओनर से मिलने जा रहा हूँ, जहाँ मुझे पैट भी मिलेगा जो रियल्टर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ बैठूंगा और लीज के दाम को लेकर नेगोशिएट करूंगा, जिस पर हम दोनों राजी हो जाएं। और मुझे लगता है कि मार्केट में करीब $4,500 पर लीज का रेट है। तो अगर ये सौदा हो गया तो मैं अपना बिजनेस अगले कुछ हफ्तों में शुरू कर सकता हूँ। हेलो गाइस, क्या चल रहा है? जेसन, नाइस टू मीट यू। हे, आप बैठना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ। मुझे आपकी जगह में ये चीज सबसे अच्छी लगी कि ये पूरे ईरी के सबसे बिजी कॉर्नर्स में से एक है और इसके पीछे का आधा हिस्सा एक रेस्टोरेंट है और मेरा सारा ध्यान उसी पर है। ओके,
अगर इसमें एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट बनाएं तो इसका लुक और फील बिल्कुल अलग ही हो जाए। राइट। तो आपको क्या लगता है, क्या आप हमें इसे लीज करने देंगे ताकि हम यहाँ आ सकें? इस जगह का फायदा यही है कि आप जैसे ही इसे लेते हैं वैसे ही आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, वरना दूसरी जगहों को आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे इसके करीब 6,000 पर मंथ चाहिए। $6,000 महीने हाँ, के? मैं इस पोजीशन पर हूँ। ओके, राइट। मैं इसे रख सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 4,000 दें तो? आपने कुछ कहा क्या? नहीं देखिए, आप मेरे पास आए हैं, मैंने इस जगह को मार्केट में सेल के लिए नहीं रखा है। अगर आपको हम $4,500 दें तो? मैं अभी भी 6 ही कहूँगा। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हम आपको $4,500 दें तो? मैं अभी 6 ही कहूँगा। वाह, अगर ये डील बीच में ही टूट गई तो क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, सच में। दूसरी चीज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं इसे खरीद सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी चीज में घुस जाऊं और फिर अचानक लीज पूरी हो जाए, या बिल्डिंग बेच दें और फिर कोई और ये कहे कि उसे यहाँ बार नहीं चाहिए, या वो यहाँ एक रेस्टोरेंट नहीं चाहते हैं, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसे खरीद सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि ये डील आप दोनों के इंटरेस्ट में ही लगती है। तो अगर ग्लेन आप थोड़ा आगे आ सकते हैं और जेसन आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। क्या लगता है? और अगर हम दोनों के बीच की बात करें तो कैसा रहेगा? मतलब मैंने कहा था 4, आपने कहा था 6, तो 4 और 6 के बीच में आ जाते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है कि जब आप एक डील करते हैं तो दोनों लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। चलिए, ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो महीने के $5,000 की लीज पर इस Right. डील को पक्का कर देते हैं। हम दोनों ही बीच में आकर मान गए। ऐसा लगता है जैसे मैं जितना चाहता था उससे थोड़ा ज्यादा गया, लेकिन ये भी है कि उतना नहीं दिया जितना कि वो चाहते थे। ठीक है, बहुत पेपर्स बढ़िया। तैयार हो जाएंगे। हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया। डील पक्की है। ओके। इस अग्रीमेंट के होने के बाद अब मुझे उस घर का काम पूरा करके उसे बेचना है, क्योंकि जब तक वो नहीं बिकता है तब तक हमारे पास लीज भरने के लिए पैसे नहीं होंगे। अब हम जा रहे हैं अपनी नई पिट मास्टर क्रिस्टीन से मिलने। क्रिस्टीन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अब ये देखना है क्या वो हमारे विजन के हिसाब से काम कर सकती हैं। हाय, कैसी हैं आप? Hi Glenn, I'm good. How are you? मैं ठीक हूँ। हमें क्रिस्टीन का खाना बारबेक्यू के हिसाब से सही नहीं लगा था, इसलिए अब हम उनके साथ बैठकर उनसे ये कहने वाले हैं कि हमें इस पर थोड़ा और चार चाहिए। हम चाहते हैं कि मीट हड्डी से अलग हो जाए। इस तरह की अलग अलग चीजें जो कि मुझे उम्मीद है वो करने के लिए तैयार भी हो जाएंगी, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आरजे आ गया। नॉक नॉक। कहाँ चले गए थे आरजे? स्ट्रीट पर मैं कुछ खाने की चीजें ले आया क्योंकि मैं चाहता था कि वो देखे कि दूसरे लोग कैसा खाना बना रहे हैं। तो ये बारबेक्यू हमारे सबसे बड़े कंपेटिटर का है और हम चाहते हैं कि हमारा बारबेक्यू भी ऐसा ही हो या इससे भी अच्छा हो। क्या लेकर आए हो? रिब्स और ब्रिस्किट। उसे खाने के लुक और टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी कि लोगों को रोड पर कैसा खाना आप पसंद है। लोगों ने जो संडे को खाया था, कि आप चाहते हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए मेरा ये कहना है कि उसे ज्यादा खींचना ना और वो पड़े। आराम से टूट जाए। ओके। हाँ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये कितने आराम से टूट रहा है। कितने आराम से टूट वो रहा है। बीच में से बिल्कुल हाँ। आराम से हाँ, अलग होना समझ चाहिए। गई। मैं इसे वैसा बना सकती उसके हूँ। बारबेक्यू में कमी निकालने को लेकर मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो पलटकर क्या जवाब देगी। ये देखो, इसमें बाहर की तरफ चार है लेकिन अंदर से ये कितना नर्म है। हाँ, दरअसल इसे क्रस्ट कहते हैं। वो हाँ, लोग ये कैसे करते हैं? ये मसालों से हो जाएगा। ठीक है। शायद इसे थोड़ी तेज आंच पर बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह मेरे है कि भी अगर ऐसे हमें ही इन लगनी रिब्स चाहिए। और ब्रिस्किट सही से है। नहीं, हाँ। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं हाँ। है, बल्कि हाँ। अच्छा है। मुझे बताइए। उन्होंने सुना और कहा कि ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं इसे बदल कर सही कर सकती हूँ और वैसा ही बारबेक्यू बना सकती हूँ जो बाकी रेस्टोरेंट्स जैसा लगे। अच्छा, क्या आप हमारा मेन्यू भी तैयार कर सकती हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मतलब जहाँ से आप आई हैं, आपकी कहानी वाकई कमाल है। हम चाहते हैं आप हमारी टीम का हिस्सा बने। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें रिप्रेजेंट करें। मुझे भी खुशी होगी अगर मैं आपका ये सपना पूरा करने में काम आ सकूं। वेल, थैंक यू। ओह, जब उन्होंने ये कहा तो मैं खुशी के मारे रो देना चाहती थी। कम ऑन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी होगी अगर मैं आपका आप आई हैं, आपकी कहानी वाकई कमाल है। हम चाहते हैं आप हमारी टीम का हिस्सा बने। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें रिप्रेजेंट करें। मुझे भी खुशी होगी अगर मैं आपका ये सपना पूरा करने में काम आ सकूं। वेल, थैंक यू।
ओह, जब उन्होंने ये कहा तो मैं खुशी के मारे रो देना चाहती थी। कम ऑन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, सच में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। बहुत मजा आएगा। एक बहुत एडवेंचर मजा की तरह आएगा। होगा। हाँ, वाकई। क्रिस सिरियानी के साथ हमारी पहली मीटिंग बेकार हो गई, लेकिन बिजनेस में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उसकी बियर अपने रेस्टोरेंट में सर्व करनी है, इसलिए हम अपनी नई पिच के साथ वापस उसके पास जा रहे हैं। क्या हाल क्या है? चल रहा है क्रिस? हम तो वापस आ गए। सब कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। हाय क्रिस, कैसे हो? आप सुनाइए। ये जो शब्द है नहीं, किसी भी बातचीत की सिर्फ शुरुआत होता है। सारे कामयाब बिजनेस में नहीं शब्द इतनी बार सुना जाता है जितनी बार हाँ कभी नहीं सुना जाता। किसी ने एक बार मुझसे एक बहुत बड़ी डील के लिए ना कह दिया था। मैंने उनकी ना को मानने के बजाय लेट नाइट फ्लाइट पकड़ी और उनके देश जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और उनकी ना को हाँ में बदल दिया। हम आपसे उसी बारे में बात करना चाहते हैं जो हमने उस दिन भी आपसे की थी, जिसमें हमें लगा कि हमने आप पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया। हाँ। हमने एक 5 ईयर प्लान को लेकर उसे 15 सेकंड का बना दिया। मैं जानता हूं कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत मजा आएगा, ये बहुत आसान होगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए मैंने खुद अपनी गलती मानी और ये रियलाइज किया कि मैं आप लोगों के काम की कितनी इज्जत करता हूं और उसे कितना मानता हूं। वाह, थैंक्स। तो हम अभी भी चाहते हैं कि लोकल बियर बनाने वालों के साथ हमारा एक रिश्ता हो। Sure. हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात होगी कि हम आपकी बियर सर्व कर पाएं, क्योंकि हम आपस में जुड़े रहना चाहते हैं, राइट? हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आते जाते रहें। वहाँ पर एक बढ़िया बारबेक्यू होगा और मुझे उम्मीद है कि हम कर पाएंगे, क्योंकि हाँ, पूरा आइडिया यही यही है। अच्छा है। और वरना आपका सपना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने रेस्टोरेंट में आपकी बियर बेचें तो? आपको क्या लगता है अगर हम अपने रेस्टोरेंट में आपकी बियर बेचें तो? अच्छा है, हम बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। ये मैं भी होने उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो अब हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता क्या बात है, हमारी भी यही सोच है। उसके बाद हमने एक और चीज सोची थी और ये एक रिक्वेस्ट होगी कि हमें एक बियर लेकर आना है जो आप बना सकते हैं, जो हमारी हाउस बियर होगी। मतलब ऐसी बियर जिसे हम अपना कह सकते हैं शुरुआत के लिए, और उसे हम सिर्फ अंडरडॉग बारबेक्यू रेस्टोरेंट में सर्व करें। क्या ये चीज आपको सही लगती है? क्या आप हमारे लिए ये बियर बनाने में इंटरेस्टेड होंगे? हाँ, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपके पास कुछ आइडियाज हैं क्या? हाँ, मेरा मतलब कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और एक ब्लॉन्ड एल, वो हम बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो उसे लेकर या तो हम उसे थोड़ा बदल सकते हैं या कुछ मजेदार कर सकते हैं, और वो एक बारबेक्यू के लिए बहुत ही सही रहेगा। लोगों को वो बहुत पसंद भी है और मुझे लगता है कि लॉन्च करने के लिए वो बियर बहुत ही बढ़िया रहेगी। ओके, अच्छा है, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इस बियर को क्रिस बनाने वाले हैं और उस पर क्रिस का नाम भी होगा, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। मुझे लगता है कि हम एक बढ़िया बियर भी बना पाएंगे और इसमें सबका फायदा होगा। एक आखिरी सवाल क्रिस, इस हाँ, मामले बोलिए में ना। आपको मैं कितना पागल लगता हूँ? हाँ, पता नहीं। पता नहीं। मैंने अंडरडॉग बारबेक्यू के लिए कुछ काम तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन हमारा नया बिजनेस तब तक खुल नहीं सकता और ना ही कामयाब हो सकता है जब तक कि ये घर नहीं बिक जाता। तो मैं देखने जा रहा हूँ कि डॉन ने इस घर को बेचने लायक बना दिया है या नहीं। ओ तेरी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं अंदर आया और मैंने ये देखा, मतलब ये घर दूर दूर तक बेचने लायक नहीं है। इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था अब तक तो काफी काम हो चुका होगा। सब कुछ इस घर के बिकने पर टिका हुआ है, सब कुछ। अगर मैं ये घर नहीं बेचता हूँ तो मेरा रेस्टोरेंट नहीं होगा, और अगर रेस्टोरेंट नहीं होगा तो मैं पूरी तरह से फेल हो जाऊंगा। इसलिए हमें इसे बहुत जल्दी पूरा करना पड़ेगा, वरना मेरे सपने पर पानी फिर जाएगा। हाय। ये क्या हाल बना रखा है? मैं टाइमलाइन को लेकर थोड़ा सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है घर का काम कब तक पूरा हो सकता है? मैं कल तक ही पूरा कर देना चाहती थी। अच्छा, और अगर कल नहीं हो पाया है तो कब तक पूरा हो जाएगा? कल तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो इसे टाइम पर पूरा करने की सोच रही हूँ, लेकिन जो भी थोड़े बहुत टीम के लोग यहाँ मदद के लिए आए हैं, और मैं अपने बाकी कामों को कम करने की कोशिश कर रही हूँ।
मुझे समझ में नहीं आता कि जल्दी क्या है, क्योंकि किसी भी चीज में जल्दबाजी करने का मतलब है काम को बिगाड़ना। देखो, मैंने मैट को बियर के काम पर लगा दिया है, ठीक है? वो उसी की भाग दौड़ में लगा हुआ है। और आरजे को मैंने बारबेक्यू और रिब फेस्ट की तैयारी में लगा दिया है। मुझे जो अपने पता आप है, में वो उस एक दिन बता रहा बहुत था। बड़ा काम है। और मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढ रहा था, ठीक है? राइट, मैं समझती हूँ। मुझे टीम नहीं चाहिए, मैं कर नहीं, नहीं, सकती नहीं, हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे लिए इसका काम पूरा करना हाँ। बहुत जरूरी है, ताकि हम इसे जल्दी बेच सकें, क्योंकि हमें इसे जल्दी बेचना पड़ेगा। हमें इसे ठीक करके आगे बढ़ना है। मेरा मन तो था कि मैं उसी वक्त छोड़कर चली जाऊं, लेकिन उसने मदद मांगी थी और मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं जाकर देखता हूँ कि तुम्हें इतने लोग मिल जाएं कि हम इसे जल्दी पूरा कर सकें। ठीक है। क्योंकि और कोई चारा नहीं है। मैं ओके। मतलब ये इतना जरूरी है कि मैं बाकी की टीम को भी यहाँ पर ले आऊंगा और हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने डॉन को देखा, उसके आंसू निकलने वाले थे क्योंकि इस घर का सारा बोझ उस पर आ गया है। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे आसपास मैंने हमेशा बहुत अच्छे लोगों को रखा है सारी जिंदगी। थैंक यू सो मच, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। ओह, कोई बात नहीं। सच में ये पागलपन से कम नहीं है, ये मुश्किल काम है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए ये अच्छा साबित हो। मैं चाहता हूँ कि लोगों को नाज हो, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरी वजह से परेशान हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा किसी के साथ भी हो। बिल्कुल नहीं। ठीक कोई है। बात नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं अपनी टीम को ज्यादा काम करने के लिए पुश जरूर करता हूँ, ये जानते हुए कि इसका इनाम आखिर में उन्हीं को मिलेगा। मैंने ऑफिशियली आधा रास्ता तय कर लिया है, पर मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। किसी को कोई ग्रीन चीज चाहिए? मैं पूरे अमेरिका के सामने एकदम बेवकूफ नजर आने वाला हूँ। इस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे अजीब बात यह है कि मैं रियल एस्टेट के काम में बहुत अच्छा हूँ और यहाँ इस घर में बैठा हुआ हूँ जिसे बेचकर मुझे पैसा कमाना है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और लगता है जैसे मेरी वजह से मेरी टीम हार जाएगी।